लेकिन मैं फिर वापस उसी टॉपिक पर आना चाहता हूं, अहिल्या की बात पर, क्योंकि ये मानस के किस्सों से उस वक्त की, क्योंकि लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं। पहली भ्रांति तो यही थी, मैंने कल स्पष्ट किया। आप लोग सोचते हैं कि अहिल्या पत्थर थी। अहिल्या पत्थर नहीं थी। एक बात समझने वाली है, पत्थर होती तो दुख नहीं था। पत्थर में कोई इमोशंस नहीं होते, पत्थर में कोई कष्ट नहीं होता, पत्थर को दुख नहीं होता। ये बात बहुत समझने वाली है। और उस वन से कोई गुजरता नहीं था, कोई नहीं गुजरता था उस वन से। अकेली अहिल्या थी, अकेली अहिल्या, और बिल्कुल पत्थरवत हो गई थी। पत्थरवत, कि जिस कुटिया में अकेली रहती थी द्वार भी बंद कर लेती थी, कपाट भी कभी नहीं खोलती थी, कभी जड़वत होकर द्वार खोलकर द्वार पर बैठ जाती थी, कहीं आती, वन से बाहर नहीं निकलती थी। और वर्षों बीत गए थे, आप जानते हैं। और तब गुरुदेव ही तो लेकर गए थे, राम नहीं गए थे, परमात्मा भी नहीं जाता महाराज। इस बात को थोड़ा मौलिकता में समझना, परमात्मा भी नहीं जाता जब तक कोई संत कृपा नहीं करता। जब तक सदगुरु कृपा नहीं करता, भगवान भी नहीं आता। वो पावरफुल होकर भी, सुप्रीम पावर होकर भी, बिना संत कृपा के नहीं पहुंचता। राम भी गुजरे जा रहे थे, वन से निकले जा रहे थे। वो तो आपने सुना, गुरुदेव ने पकड़ा, राम रुकिए जरा, आप भीतर चलेंगे? बोले भीतर क्या है? कोई है जो इंतजार करता है। और ध्यान से सुनना, कई भ्रांतियां हम लोगों के मन में है, उसको दूर करना आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है कि जो कोई घटना बहुत हजारों साल पहले घटी है, हमें उसका पूरा पता नहीं होता, और हम उसमें भ्रांतियां डाल देते हैं, उसको कुछ और रूप में पेश कर देते हैं। और यही होता आया है, यही होता है। जब आप इतना कहेंगे कि अहिल्या पत्थर थी, राम जी आए, चरण का स्पर्श कर दिया और वो नारी बन गई, तो फिर आपने क्षमा करना, एक दर्द को, एक पीड़ा को, जो एक नारी ने बड़ी विवशता में बिताया वो समय, आपने सब खत्म कर दिया। इतने वर्षों का जो दर्द था उसका, पत्थर कहकर तो बात ही खत्म होगी, पत्थर कहकर तो बात खत्म होगी, लेकिन इतनी सरल बात नहीं है। आप थोड़ा समझिए अहिल्या, क्योंकि ये समाचार मिथिला में भी फैल चुका था। धीरे धीरे सब लोगों में फैल रहा था कि राम ने अहिल्या का उद्धार किया, और उसी वन में सदगुरु लेकर आया है। राम भीतर चलिए, कोई है जिसको आपकी आवश्यकता है, जिसको आपके द्वारा मान मिलेगा, आपके द्वारा सम्मान मिलेगा। भीतर बैठी कुटिया के अंदर अहिल्या रो रही है, थोड़ा दृश्य को द्वारा समझना, रो रही है भीतर बैठी, किसी की प्रतीक्षा के अंदर, किसी के इंतजार में। और तब गुरुदेव राम लखन को लेकर गए। 15 साल की तो है, केवल 15 साल के, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं। तो धीरे से देखती है अहिल्या, कोई आया है, कोई आया। वर्षों बाद कोई इस कुटिया में आया, कोई नहीं आया था, इतने सालों में कोई नहीं आया था। और कितने साल का इंतजार में, वो भी आपको बता देता हूं। जैसे लोग कहते हैं युग बदल गए, युग युग वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकली आप उसको महसूस कीजिएगा। वर्षों बाद कोई आया है। हृदय की धड़कन तेज हुई अहिल्या के, मेरी कुटिया में तो कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कौन है? और देखा, इतने विश्वामित्र ने आवाज दी, अहिल्या पहचान गई। बोलती भी नहीं थे अहिल्या, बोलेगी अकेली किससे बोलेगी? जड़वत तो बैठी है, किससे बात करेगी? कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, उस वन से भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता। अहिल्या को देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। और आज विश्वामित्र आए, देखा उन नेत्रों से, कोई बड़े सुंदर 2 राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर 2 राजकुमार आए हैं, उन्हें देख रही है। उनका रूप मन को कहीं आनंद दे रहा है, शांति दे रहा है। पूछा, गुरुदेव ये कौन है? कोई राजकुमार लग रहे हैं, यहां तो कोई आता जाता नहीं, ये कौन है? दोनों राम लखन है, राम लक्ष्मण आए हैं। और बड़े भाव से जाकर राम ने पाद स्पर्श किया अहिल्या का, चरणों का स्पर्श किया। लखन ने स्पर्श किया और रो पड़ी अहिल्या। कौन आता मेरी कुटिया के अंदर, कौन पूछता है? और किसी ने आकर इतने वर्ष भर इतना आदर दिया, इतना मान सम्मान दिया, चरण स्पर्श कर रहा है। राम पूछते हैं,
यहाँ लखन के प्रश्न ज्यादा है, यहाँ लक्ष्मण ज्यादा पूछते हैं, माँ आप इस अवस्था में क्यों हैं? बस इतना प्रश्न हुआ, सारा अतीत घूम गया अहिल्या के सामने, जो हुआ था वो दृश्य वो सारा सामने आ गया कि गौतम ऋषि को सिद्धि प्राप्त होनी थी। ये वो समय था, बड़ा नाम था गौतम ऋषि का, सिद्धि प्राप्त होनी थी, और जिसके लिए वो जिंदगी भर तपस्या कर रहे थे वो समय आने वाला था। बड़ा उत्सव था, 7 दिन का उत्सव आश्रम में रखा गया था, सबको बुलाया गया था, सब लोग आए, दूध संत महात्मा, अहिल्या के सामने वो दृश्य आया, बिल्कुल ताजा हो गया वो बात एकदम अहिल्या के सामने ताजा हो गई कि इतना अद्भुत 7 दिन का समागम था, दूर दूर से संत महात्मा सब भक्तवृंद आ रहे थे, और उसमें सिरध्वज राजा जनक भी थे। राजा जनक का नाम, सीता के पिता का नाम क्या है? जनक पदवी है, जनक पदवी है, सिरध्वज ये उनके पिता, जो भी मिथिला के सिंहासन पर बैठते उसे जनक कहा जाता है। तो जो सीता के पिता है उनका नाम सिरध्वज है, वो सिरध्वज जनक है। तो सिरध्वज भी यहाँ आए थे क्योंकि वहां के राजा जनक हैं। तो आज गौतम के आश्रम के अंदर गौतम के पास कौन आए थे? सिरध्वज भी आए थे, सारा अरेंजमेंट कर रहे थे, सब दूर दूर से संत महात्मा आए थे। और उस वक्त सबसे ज्यादा जो कीर्ति थी वो इंद्र की थी। देवराज इंद्र को मंत्रित किया गया था कि आप सब देवताओं के आचार्यों के राजा हैं, आप स्पेशली यहाँ पर आपको हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं, ये 7 दिन का उत्सव होगा, आप आइएगा। आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो दूर दूर से संत महात्मा आ रहे, बड़ा उत्सव हो रहा था, बड़ा उत्सव था, क्योंकि आज गौतम को उपलब्धि प्राप्त होगी ये 7 दिन के समागम के अंदर। तो इंद्र को बुलाया गया, और कुछ दिन बीते तब इंद्र भी अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ, हाथी घोड़े रथ, अपने अपने देवों के संग में जो जो उनके साथ में थे वो लेकर आए। तो यहाँ पर सिरध्वज ने मिलकर, गौतम ने मिलकर पूरा प्रबंध किया कि कहाँ पर रखा जाए। बिल्कुल वैसे जैसे मान लो आप कोई प्रोग्राम रखते हैं, समागम रखें, तो उसके अंदर आप अपने जगत के किसी, अपने समाज के किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाएं कि आप हमारे समागम की शोभा बढ़ाइए, आप आइए। तो इंद्र को उसी तरीके से, क्योंकि देवराज इंद्र है ना, देवताओं के राजा, तो जितने भी वहां के समाज था वो सब उनके अंडर ही था। तो उनके लिए वैसा अरेंजमेंट किया गया। इंद्र को कहाँ रोका जाएगा, अलग कक्ष का प्रबंध किया जाए, उनके लिए खाने पीने का हर प्रकार की देख रेख रखी गई। और लोग उनकी मानते थे, इंद्र की मानते थे, इंद्र का दबदबा था, शासक थे वो, उस नीति से वो आए और आकर उनका जो प्रबंध किया गया, और सब देखने वाले दूर दूर से, आम प्रजा भी आई थी, इंद्र को देखा नहीं, लेकिन इंद्र का दबदबा बहुत ज्यादा है, आए। और इंद्र को फिर अलग कक्ष दिया गया, अलग कक्ष में इंद्र को रोका गया, आप यहाँ रुकिए। और फिर सिरध्वज राजा और इंद्र की वार्तालाप भी होती है, संतों की वार्तालाप इंद्र के साथ हुई, हर कोई आता था, और वही इंद्र, उनके लिए हर प्रकार का प्रबंध किया गया, खाने पीने का जैसा जैसा उनको चाहिए था। और कहीं ना कहीं इस इंद्र में आदत मदिरा की भी थी। और ये भी ध्यान रखिए, इंद्र पोस्ट है, इंद्र बदलते रहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, ये सब डेजिग्नेशन है, बार बार बदलती हैं। तो उस वक्त के इंद्र की बात हम कर रहे हैं, जो उस वक्त प्रेजेंट में जो इंद्र था, इंद्र पद पर था, देवताओं का राजा था, ये उस इंद्र की बात हो रही है। उसके आगे या पिछले वाले इंद्रों की बात नहीं हो रही है, ये उस इंद्र की बात हो रही है। तो वो आया, और आने के बाद वही प्रबंध था, और सिरध्वज वार्तालाप चल रहा था, लेकिन इंद्र ऊब रहे थे, अधिक बात करना नहीं चाहते थे, और लोग भी महसूस कर रहे थे अब इनको कुछ और चाहिए। तो फिर सांझ का वक्त आया, वो अपने ही उसके अंदर मस्त था इंद्र। तो कहीं सेवा करते करते अहिल्या आई। अहिल्या सुंदर थी, रूपवती थी, आकर्षण बहुत ज्यादा था। और ये बातें करते करते, देख रेख करते, कहीं इंद्र की निगाह अहिल्या पर पड़ी। आप रियल बात को समझिएगा, इंद्र की निगाह अहिल्या पर पड़ी और कहीं अटक गई। मैंने पहले कहा ना, राम क्या कहते, अलौकिक रूप मन पवित्र हो तो आकर्षण होता है, लेकिन जिसका मन पवित्र नहीं होता उसके मन में शिकार का भाव पैदा होता है। इंद्र का मन पवित्र नहीं था, उसकी निगाह के अंदर वासना थी, और अहिल्या को देखते उसकी निगाह कहीं ना कहीं अटकी थी, कुछ ना कुछ था, चल रहा था। और अहिल्या ने भी देखा इंद्र की ओर, और निगाह देखकर ताड़ गई थी अहिल्या, इसकी निगाह ठीक नहीं लग रही मुझे, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अब
गौतम ऋषि का समागम था, अहिल्या को कुछ काम तो करना ही था, सारा प्रबंध वो देख रही थी बड़ी खुशी खुशी से, लेकिन वो ताड़ रही थी कि इंद्र की निगाह में कुछ गलत लग रहा है, मुझे डर के मारे कुछ कह भी नहीं पा रही है, क्योंकि देवराज इंद्र था, बड़ा दबदबा था, और इसके विरोध में किसी की कदम उठाना, आवाज उठाना, हर आम जनता कामती थी इंद्र के नाम से। ये स्थिति वो थी, वो स्थिति थी। और फिर सब चलता रहा, लेकिन इंद्र कहीं ना कहीं मौके की तलाश में था। इंद्र कहीं ना कहीं मौके की तलाश में था। समागम हुआ, अंतिम दिन था, रात्रि अभी पूरी तरह बीती नहीं थी, और गौतम जल्दी, बहुत जल्दी गंगा जी पर स्नान करने गए, और ये मौका इंद्र के लिए था। और फिर जो उसने किया वो दुराचार, शायद पूरी दुनिया की ये पहली घटना थी, ये दुनिया की सर्वप्रथम घटना थी, जब इंद्र ने मौका देखा, प्रभात हुई, जब गौतम वापस आए तो बड़ा दर्दनाक दृश्य था, बड़ा दर्दनाक। कुटिया के बाहर भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। गौतम समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे कक्ष के बाहर भीड़ क्यों है, और इंद्र को अस्त व्यस्त स्थिति में देखा, और इंद्र बाहर निकला और चला गया। लेकिन गौतम समझ गए कुछ हुआ है, और अहिल्या चित्कार कर रही थी, रो रही थी। जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था, जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। और गौतम, अभी गौतम का क्रोध अहिल्या पर नहीं आया था, ये बात समझने वाली है। गौतम समझ गए थे अहिल्या निर्दोष है, अहिल्या के साथ छल हुआ है। वो अहिल्या के पक्ष में ही खड़े थे, अहिल्या के पक्ष में ही खड़े थे, और गौतम पूरी उम्मीद लेकर बाहर भीड़ में आए थे। बोले इंद्र ने जो कुकर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए, भीड़ थी ना। और तुलना कीजिएगा आज के समाज के साथ इस घटना की, और जब गौतम ने बात आकर ये रखी और अहिल्या की तरफ से रखी, अहिल्या निर्दोष है, तो इसी भीड़ में से एक आवाज आती है, इस भीड़ में से आवाज आती है, बोले इंद्र दोषी क्यों है? क्योंकि देवराज है ना, देवराज के सन्मुख एक बड़े बंदे के सामने बोलने का साथ सबका नहीं होता, वो सब उसके पक्ष में हो जाते हैं। ये घटना आज भी घटती है, ये तो इंद्र की घटना तो शुरुआत थी, घटना तो आज घटती है। कोई बहुत बड़ा शाहूकार, बहुत बड़ा व्यक्ति हो, उसके अगेंस्ट बोलने की ताकत औकात किसी की नहीं होती महाराज। भीड़ में से आवाज आती है, बोले अब आप इंद्र के खिलाफ हो जाएंगे क्या? इतना बड़ा राजा होने के बाद भी, इतना साम्राज्य संपदा का मालिक होने के बाद भी, सब आचार्यों का, सब राजाओं का राजा है, उसके खिलाफ बोलने की ताकत नहीं थी। भीड़ इंद्र की ओर ही होगी। गौतम को समझते देर नहीं लगी, चाहते थे उसको श्राप देना, चाहते थे उसको श्राप देना, कुछ कर देना, लेकिन विवश थे, समझ गए मैं अब कुछ ना कर पाऊंगा। और गौतम ने अहिल्या का साथ दिया, गौतम ने अहिल्या को अभी श्राप नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गौतम ने अहिल्या का पूरा साथ दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका पुत्र शत, लेकिन धीरे धीरे अब लोग, जो भीड़ की बात चलती थी, वो विरोध पर उतर आई। ऐसे नारी के संग में रहना, आपका ऋषि पद चला जाएगा। ऋषि पद की बड़ी मान्यता थी, और ऋषि पद पर इंद्र को दंड देने के लिए गौतम का ऋषि पद पर होना आवश्यक था। उस वक्त की ये सबसे बड़ी वो थी कि इंद्र को दंड देने के लिए गौतम का ऋषि पद पर खड़े होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जब तक वो अधिकार नहीं होगा गौतम कुछ ना कर पाएंगे, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो देवराज इंद्र के खिलाफ बोल पाए। और गौतम चाहते थे कि अहिल्या को इंसाफ मिले, उसको न्याय मिले, और इंद्र को दंड मिले। अहिल्या का साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे देखा गौतम ने कि जो समाज है वो इस पक्ष में नहीं था, ये क्रांति छेड़ देगा, ये मुझे ऋषि पद से गिरा देगा, और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अहिल्या ने कहा, मैं आपके मन की बात जानती हूँ, आप मेरा परित्याग कर दीजिए, क्योंकि आपको ऋषि पद पर रहना आवश्यक है, इंद्र को दंड देने के लिए आपका ऋषि पद आवश्यक है। और तब उस स्थिति के अंदर गौतम अकेले खड़े थे, रो रहे थे। आप स्थिति समझना, रो रहे थे, व्याकुल थे। अहिल्या आती है, मैं रह लूंगी, मैं रह लूंगी यहाँ पर, आप जाइए, वरना ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपके विरोध में आ जाएंगे। अहिल्या ने परित्याग किया, आप जाइए, मैं सह लूंगी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं प्रतीक्षा करूंगी आपकी भी। और तब गौतम ने कहा,
जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ये कहा था, कोई आएगा, कोई आएगा अहिल्या, तो प्रतीक्षा करना, जो तेरे खोए हुए सम्मान को फिर लेकर आएगा। अहिल्या को बहिष्कृत कर दिया गया, समाज से अलग कर दिया गया, प्रताड़ना दी गई। कोई पत्थर नहीं बनी थी अहिल्या, पहली बात, कोई पत्थर नहीं बनी थी अहिल्या। और फिर गौतम और शत को, शत माने अहिल्या के बेटे को, यहाँ से अहिल्या ने कहा आप मिथिला में चले जाइए, आप राजा जनक के पास चले जाइए, आप वहां पर सही रहेंगे, अपने ऋषि पद को आप कायम रखिएगा, एक दिन इसी से आप इंद्र को दंड दे पाएंगे, मैं प्रतीक्षा कर लूंगी। और तब नम आंखों से गौतम और शत चले गए, कहाँ? राजा जनक के पास। ये राजा जनक का इलाका था और अहिल्या अकेली रह गई। उसके बाद कोई नहीं आया, उसके बाद कोई नहीं आया, रोती रही, बिलखती रही, और कैसी कैसी, कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन तो ऐसी स्थिति आई कि अहिल्या बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार हुई, तो जैसे तैसे पास के गांव में गई कुछ मदद मांगने किसी वैद्य के पास, और जैसे गई बड़ी बुरी स्थिति के अंदर, शरीर से चला भी नहीं जा रहा था, गिरते संभलते अहिल्या पास के गांव में गई और वैद्य का द्वार खटखटाया। द्वार खोला, उसने देखा अहिल्या, बड़ी गालियां दी, बोले ऐसी नारी हमारे घर के अंदर चली जाए यहाँ से। बड़ी प्रताड़ना मिली महाराज, किसी ने इलाज तक नहीं किया अहिल्या का, रोती बिलखती वापस आई। उस दिन के बाद अहिल्या ने ठान लिया, कुछ भी हो जाए अब मुझे कहीं नहीं जाना। और उसके बाद अहिल्या अपनी कुटिया से, अपने उस वन के क्षेत्र से कभी बाहर नहीं गई, कभी बाहर नहीं गई। और 25 वर्ष अहिल्या इसी स्थान पर बिल्कुल अकेली रहती है, जहां पर ना कोई आता है ना कोई जाता है। और 25 साल बाद आज राम लक्ष्मण आए हैं, और प्रभु ने आकर चरण स्पर्श किए हैं, लक्ष्मण ने चरण स्पर्श किए हैं, वो मान वापस लौटाया है। और उधर गौतम जब गए जनक के यहाँ, अभी तो ऋषि पद की तलाश में थे ना, ऋषि पद मिला, और जैसे मिला तो यज्ञ हुआ, और लोग भी खुश थे, अच्छी बात है, इन्होंने इंद्र का विरोध नहीं किया, लोग भी इस बात से खुश थे। समाज है ना, समाज की शोर होता है, आज भी तो ये स्थिति है, जो थोड़ा पैसे वाला हो जाए, जो ज्यादा, जिसका दमदार प्रतिष्ठा बड़ी हो, तो भीड़ भी उसी तरफ लगती है महाराज, गरीब की ओर कोई नहीं दिखता। आज की स्थिति भी कोई अलग नहीं है, तब भी स्थिति ये थी, आज भी स्थिति है, आज कुछ ज्यादा क्रिटिकल होगी कहा जा सकता है। स्थिति तब भी यही थी, पब्लिक भी खुश थी, अच्छी बात है कि इन्होंने इंद्र का विरोध नहीं किया, लेकिन गौतम तलाश में थे। और फिर एक दिन यज्ञ हुआ, राज जनक, दूर से संत महात्मा सब आए हैं, और उसी वक्त गौतम खड़े हुए, अपने हाथ में अपनी अंजलि के अंदर पवित्र जल लिया, और फिर श्राप दिया, मैं इंद्र को श्राप देता हूं, आज के बाद उसे कहीं सम्मान ना मिलेगा, कहीं उसकी पूजा ना होगी। तब श्राप दिया, क्योंकि अब राजा जनक के सामने दिया तो उस श्राप को मान्यता मिली। श्राप मतलब ये नहीं कि कुछ जादू कर दिया और हो गया, उसकी भी एक मान्यता थी, सर्टिफिकेट था। राजा जनक को भी इसकी संभाल करनी, जो गौतम ने ऋषि पद पर कहा है, इसके बाद इस बात का सम्मान होगा, और आज के बाद इंद्र की कोई पूजा नहीं होगी। और उस इंद्र की पूजा बंद कर दी गई, उसको कोई यज्ञ भाग नहीं दिया गया, और सबसे दंड जो था तब गौतम ने उसे दिया उसके बाद। और फिर इधर राम लखन बहुत प्रश्न करते हैं, बोले माँ, पूछते हैं, उस वक्त पूछते हैं क्या इंद्र को दंड नहीं मिला? नहीं। फिर लखन ने पूछा, क्या गौतम ऋषि और शत वापस नहीं आए? राम भी रो रहे हैं, लखन की आंखें भरी हुई हैं। पूछते, माँ आप बताइए ना, क्या गौतम ऋषि और आपके पुत्र शत वापस नहीं आए? नहीं पुत्र, फिर नहीं आए। 25 वर्ष बीत गए, उसी प्रतीक्षा में, उसी इंतजार में, फिर वो नहीं आए। और फिर राम ने क्या किया? राम जी ने क्या किया? उठो माँ, मेरे साथ चलो। बस फिर राम आगे हैं और अहिल्या उनके पीछे चलती है। 25 वर्ष बाद रघुनाथ जी उसी अहिल्या को वन से बाहर निकाल कर लेकर आए, फिर जनकपुरी लेकर आए, फिर अपने पति के पास लेकर गए। फिर संसार ने मान दिया, फिर संसार ने सम्मान दिया, क्योंकि आज रघुनाथ ने सम्मान दिया। एक नारी के अंदर की वेदना रघुनाथ समझ गए, पर रघुनाथ की वेदना कौन समझेगा? आप विचार करो, राम जी का दर्द कौन समझेगा? राम ने एक नारी की वेदना समझकर अहिल्या को तो उद्धार दे दिया, लेकिन अपने जीवन में
जब सीता जी का परित्याग करना पड़ा तो उस दर्द को कोई ना समझ पाया, उस पीड़ा को राम की कोई ना समझ पाया। किस लिए? लोग प्रश्न करते हैं ना कई बार, किस लिए त्याग हुआ? आप किसी बहुत ऊंचे पदवी पर हो गए ना, बहुत प्रतिष्ठा, आप एमएलए बन गए, आप राजा हो गए भारत के, और राजा बनने के बाद आपके लिए परिवार ज्यादा मान्यता रखता है कि प्रजा? महाराज बहुत दर्द होता है, फिर बड़ी पीड़ा होती है। गुरु गोविंद सिंह के सामने अपना परिवार भी था और पूरी दुनिया भी थी। किसे चुना? धर्म क्या कहता था? परिवार को सब लुटा दिया। राम राजा बनने के बाद राजा की अपनी एक मर्यादा होती है। कहना आसान है, सीता जी का त्याग कर दिया। एक वो स्त्री जो गर्भवती थी, गर्भ में क्या था कोई नहीं जानता, और ऐसी अवस्था के अंदर घने वन के अंदर उसको त्याग देना, बेच देना, ये पीड़ा तो राम ही जानते हैं। उन्होंने क्या सहा, क्या दर्द पीड़ा सही, ये तो रघुनाथ ही जानते हैं। जिसके लिए पंचवटी से नंगे पग चलकर 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके रावण से युद्ध करके अपनी प्रीतमा को वापस लेकर आए हों, क्या उस वक्त राजे महाराजा और विवाह नहीं कर सकते थे? सबके होते थे, राजा दशरथ के हुए, राम भी कर सकते थे, लेकिन एक पत्नी व्रत का नियम था, नहीं, बस जानकी। प्राणों से अधिक जिसे प्यार करते हैं, जिसे इतने जंजाल से बचाकर वापस लेकर आए हैं, मात्र एक धोबी ने लांछन लगाया और फिर परित्याग कर दिया। सुनने में बात अजब सी लगती है महाराज, जिस पर बीतती है वही जानता है। ये दर्द, ये पीड़ा तो वही जानता है जिसके साथ हो रही है, कोई और नहीं जान सकता और जान पाएगा भी नहीं। लेकिन राजा बनने के बाद अब राजा के पद पर आएंगे ना, तो एक धर्म बनता है आपका, आपको परिवार को गौण रखना पड़ेगा। राजा के हाथ में न्याय है, उसे प्रजा की सुननी पड़ेगी, प्रजा के संग चलना पड़ेगा। क्यों? देख रहे थे राम, अंदर ही अंदर कुछ आग सुलग रही है, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। धोबी का ये कहना, अपनी स्त्री को मुझे राम मत समझना। इतना समय रावण के पास रहकर आने के बाद जिसने सीता को अपना लिया, मैं वो राम नहीं हूं, मैं तुझे एक रात के लिए भी ये आज्ञा नहीं देता, चली जा मेरे घर से। जब ये अग्नि सुलगती है ना अयोध्या के अंदर, और राम को पता चलता है 1 2 3 4, और फिर आने वाला समय विध्वंस कर देगा, बगावत हो जाएगी, तब एक राजा को बड़ी मर्यादा में चलना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, सबके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये तो राम ही जाने। लेकिन आज जो अहिल्या को सम्मान दिया महाराज, क्योंकि कई चीजों को कुछ और तरफ पेश कर दिया जाता है। मैंने कहा ना, अहिल्या पत्थर होती तो शायद दुख नहीं था। अब ये पत्थर पड़ा, इसे क्या कष्ट है? 10 साल पड़ा रहे, 20 साल पड़ा रहे, 100 साल पड़ा रहे, 1000 साल पड़ा रहे, क्या कष्ट है? कोई दुख नहीं। लेकिन एक जीते जाते मैंने कहा अहिल्या फिर कहीं नहीं गई। उस घटना के बाद बहुत बीमार थी अहिल्या, रोती गिरती संभलती किसी के पास गई थी और गालियां सुनकर वापस आई थी। समझ लिया अहिल्या ने, मुझे अब के बाद कहीं नहीं जाना, जीऊं मरूं बस यहीं। और बस फिर कोई उधर से दूर से निकल भी जाता था ना, अहिल्या को देखकर जो आंखें फेरता था ना वो अपनी, जिस नजर से देखता था अहिल्या, बड़ा कष्ट होता था। बैठी रहती थी अपनी कुटिया के बाहर पत्थर की तरह। लोग कहने लगे ये तो पत्थर हो गई है। बात समझ ना, पत्थर वाली बात कहां से चली? किसी से बात नहीं करनी, रोते रहना दिन रात, किसी की प्रतीक्षा में बैठी बिलखती रोती द्वार के बाहर। लोगों ने कहना शुरू किया अब तो बोलती नहीं, पत्थर वत हो गई है, पत्थर जो हो गई है। वो फिर कालांतर में इतने वर्षों के बाद जो इतिहास बना, जो लोगों ने बात कही, वो यही कही पत्थर हो गई है, पत्थर है, पत्थर है। पत्थर नहीं थी, लोगों ने पत्थर बना दिया था। और बनाता है समाज महाराज, समाज बनाता है। आज भी तो ये चलता है, कोई बहुत पैसे वाला हो ना, बड़ा अमीर हो, अमीर ज्यादा हो, भीड़ उसी की तरफ हो जाती है। और गरीब कितना सच्चा हो, सुच्चा हो, वो अपनी बात छोड़ता रहे, कहता रहे, नहीं सुनता महाराज, आज भी कोई नहीं सुनता।